हेलो हेलो बच्चों, कैसे हो? हेलो 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 हेलो। चलिए, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर न्यू चैनल नेम्ड एज नीट फिनिक्स बाय एन अकेडमी। ठीक है, आई एम योर फिजिक्स एजुकेटर प्रीति। तो लेट्स स्टार्ट विद आवर टॉपिक विच इज बेसिक मैथमेटिक्स पार्ट 3। ठीक है भाई, ये है आपका एकलव्य बैच और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, हमारी पूरी टीम ये कोशिश कर रही है कि हम आपको एक बेसिक लेवल से लेके एक पीक लेवल तक लेके जाए, जहां आपको ये एहसास ना हो भाई, जहां मतलब एक वीक बच्चा, एक एवरेज बच्चा और एक जो टॉपर्स में आते हैं, जो अबव एवरेज जिन्हें कहा जाता है, वो तीनों के लिए एक सेटिस्फैक्ट्री कंटेंट दे, हम लोग तीनों अच्छे से कर पाएँ, तीनों अच्छे से समझ पाएँ चीज़ों को। स्पेशली जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है वो बेसिक जो वो एवरेज जो बच्चे होते हैं वो, और जो आपके बिलो एवरेज होते हैं वो, ठीक है, उनको समझ नहीं आता है स्पेशली फिजिक्स में कि भाई शुरुआत कहाँ से की जाए। तो बेटा मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं आपको एक बेसिक लेवल से लेके एक पीक लेवल तक लेके जाऊँ, लेकिन उसके साथ में ये करने के लिए मुझे आपका सपोर्ट भी चाहिए। सपोर्ट ये होगा आपका मेरे लिए कि आप डेली का काम प्लीज़ डेली करो, बैकलॉग्स को इकट्ठा मत करो। ठीक है, तो आओ हम अपने सेशन के साथ बिगिन करेंगे। आपको ये चीज़ पता है कि हमने पिछली 2 क्लासेस की हैं। लास्ट क्लास में मैंने आपको क्या क्या करवाया था, याद करो, दिमाग में बिना नोटबुक खोले याद करो कि लास्ट क्लास में हमने वंस फॉर्मूला किया था, कि लास्ट क्लास में हमने डबल एंगल फॉर्मूला किया था, लास्ट क्लास में बच्चे हमने एडिशन फॉर्मूला किया था, उसके बाद हमने किया था क्वाड्रेंट को समझा था, 90 प्लस 90 माइनस कैसे रेशो होगा, चेंज कब होगा, ASTC रूल को किया था। तो ये सारी चीज़ें आपके टिप्स पे होनी चाहिए एंड आई होप कि आप लोगों ने फॉर्मूलाज को याद किया होगा। याद किया है या नहीं किया ये बताओ। याद किया होगा फॉर्मूला, ठीक है। टेबल को लर्न करने के लिए बोला था। आज मैं आपको डेफिनेटली इरिटेट करने वाली हूँ अगर आपने टेबल लर्न नहीं करी होगी। बिल्कुल, अगर आप ऑफलाइन में होते तो अलग ही मज़ा आता, लेकिन कोई नहीं, मैं यहाँ पे रह के भी ऑनलाइन भी आपको बहुत अच्छे से इरिटेट कर सकती हूँ। ठीक है भाई, तो चलो, आपको टॉपिक्स पता है कि हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं। ये हमारे बिलो जो है बच्चे, ये जो टॉपिक्स है ये हम इसमें कवर करेंगे और उतना ही कवर करेंगे यार जितना हमारे फिजिक्स के लिए रिक्वायर्ड है। कोई हमें मैथ्स का एग्ज़ाम नहीं देना, कोई हमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं देना, बस उतना ही करना है जितना नीट मांगता है। नीट इसके साथ साथ एक चीज़ और भी मांगता है, क्या कि भाई स्पीड को इंक्रीज करो, न्यूमेरिकल की स्पीड को अपनी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो चलो, हम लोगों ने बेटा जी ये कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ठीक है, पहले ना एक छोटा सा डिस्कशन करेंगे कल की क्लास के ऊपर। कल की क्लास के ऊपर बेटा क्या डिस्कशन है, एक जल्दी से एक रिकॉल करवा रही हूँ। ठीक है, जल्दी से एक रिकॉल करवा रही हूँ। रिकॉल देखेंगे क्या है रिकॉल। देखो, मैंने आपको 2 बातें बताई थी बच्चे, 2-3 बातें बताई थी लास्ट में, जो क्वाड्रेंट वाली थी। यहाँ पे फोकस करेंगे, ठीक है ना। जो आपकी क्वाड्रेंट से रिलेटेड बातें थी वो कौन कौन सी थी। ठीक है, मैंने आपको कहा था 90 प्लस थीटा हो या फिर माइनस थीटा हो। मैंने आपको कहा था 270 प्लस हो या फिर माइनस हो। ठीक है, यहाँ पे आपकी रेशो चेंज होगी। रेशो चेंज होगी मतलब साइन कॉस में कॉस, साइन में कॉट, टेन में टेन, कॉट में सेक, कॉसेक में कॉसेक, सेक में ये कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पर। अगर आपके पास कोई ऐसा साइन कॉस टेन, इसमें कुछ भी कोई ऐसा फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, मेरी बात को ध्यान से सुनना। अगर रेशो चेंज होगी, अगर आपके पास 180 प्लस माइनस थीटा या फिर 360 प्लस माइनस थीटा है, तो यहाँ बच्चे आपकी रेशो चेंज नहीं होगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन चारों में आएगा। जो बच्चे आपका साइन होगा वो साइन आपका चारों में आएगा, इन चारों में आएगा साइन कन्वेंशन। जिसको देखने के लिए साइन लगाने के लिए आपको कौन सा रूल फॉलो करना था, ASTC रूल को फॉलो करना था। ये बात क्लियर है आप लोगों को। चलो, अब मैंने आपको कल लास्ट में एक क्वेश्चन कराया था साइन 120 वाला। ठीक है, अब यहां से शुरू करेंगे कॉस 120 से, कि भाई कॉस 120 को कैसे सॉल्व किया जाए।
cos 0, cos 60, 30, 45, 90, 180 इन सब की वैल्यूज तो हम देख लेते हैं क्योंकि हमारे पास टेबल गिवन है। लेकिन अगर मैं cos 120 बोलूँ तो आप लोगों के दिमाग में क्या आएगा? मैंने आपको कल यहाँ से एक हिंट तो दिया था कि 120 को बच्चे ब्रेक कर लो। 120 को किस में ब्रेक करो? 90 प्लस 30 भी हो सकता है, 180 माइनस 60 भी हो सकता है। इट्स योर चॉइस कि आपको कैसे करना है, ठीक है। हम cos 90 प्लस 30 ले लें यहाँ पर, क्योंकि 90 की बात हो रही है तो रेशो चेंज हो जाएगा किसमें? साइन में। क्योंकि 90 प्लस 30 है तो यानी कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में बात कर रहा है। फर्स्ट में आपका cos नेगेटिव होता है तो ये आपका आ जाएगा sin 30। ये बात क्लियर है आप लोगों को? ये बच्चा आपका क्या आ गया? sin 30 आ गया। तो अब आप इसको कैलकुलेट कर पाओगे कि भाई cos 90 प्लस 30 आपने इसको ब्रेक किया 90 और 30 में, तो बच्चे आपका यहाँ पर जो sin 30 आ गया माइनस sin 30, जिसकी वैल्यू मेरे प्यारे बच्चे आपके पास क्या होती है? इसकी वैल्यू होती है 1/2। क्लियर हो गई ये चीज़ क्लियर हो गई भैया। आपको मैंने कल भी कहा था कि टेबल आपको याद रखनी है, टेबल आपको याद रखनी है, अच्छे से याद कर लेना। अब आ जाओ 10 to 40 पर। कैसे करोगे? 240 को दो पार्ट्स में ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करोगे? दो तरीके, 100 या तो 270 में से माइनस करो या 180 में प्लस करो। हम एक काम करते हैं, हम 270 में माइनस करेंगे। 270 माइनस 30, ठीक है। 10 की बात हो रही है, 270 पे रेशो चेंज हो जाता है, क्या आ जाएगा यहाँ पर? कॉट आ जाएगा, कॉट 30 हो जाएगा। 270 माइनस 30 यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है? पॉजिटिव। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज 2 270 माइनस 30 यानी कि तीसरे में टी यानी कि स्कूल 2, टी यानी कि 10। कॉट यहाँ से बच्चा आपका क्या आ गया? ये मेरे प्यारे बच्चे आपका आ गया कॉट 30, ठीक है। और यहाँ से बच्चे आपकी कॉट 30 कैसे कैलकुलेट करोगे बताओ? दिक्कत? इसको आप क्या लिख सकते हो? कॉट और 10 एक दूसरे के रेसिप्रोकल, 1/10 30, और ये क्या होता है? 1/√3, 1/√3। तो यहाँ से बच्चे आपका आंसर क्या आ गया? यहाँ से मेरे प्यारे बच्चे आपका आंसर आ गया √3। बोलो क्लियर है? बोलो क्लियर है? कहोगे बिल्कुल क्लियर है। चलिए अब यहाँ पे आते हैं। देखो ये ना बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये इसी से रिलेटेड है जो मैं अभी आपको बता दी थी। अगर आपको कोई भी ऐसा एंगल दिया हुआ है जो 2n पाई प्लस थीटा की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो वहाँ पर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होगा। मैम नहीं समझ में आया, अच्छे से समझा दूँ। देखो 2n पाई प्लस थीटा, पहले तो n को समझो, यहाँ पे n 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर ये जो है ना मेरे प्यारे बच्चे, ये कैलकुलेट होने के बाद क्या आना चाहिए? दिस मस्ट बी 2 का मल्टीपल होना चाहिए। 2 का बच्चे मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल ऑफ 2 मतलब लेट सपोज मैंने आपको कहा कि ले भैया n को 1 ले लो, तो 2 1 पाई प्लस में थीटा, 2 पाई प्लस में थीटा, ठीक है। अब मैंने आपको एक बात कही, क्या? कि लेट सपोज आपके पास है साइन 2 पाई प्लस थीटा। एक चीज समझना, 2 का मल्टीपल ही क्यों बोला गया है? अगर 2 को पाई से इंटू करोगे तो कितना आएगा? 360। कितना आएगा? 360। क्या 360 पर कोई भी रेशो बदली जाती है? 360 पर कोई रेशो नहीं बदली जाती। और 360 में हमेशा क्या होगा? हमेशा ये थीटा प्लस होगा। तो हमेशा किसकी बात करेगा? ये बच्चे हमेशा पहले क्वाड्रेंट की बात करेगा, ठीक है। एक तो रेशो बदली नहीं जा रही, साइन भी पहले क्वाड्रेंट में सारी रेशोज आपकी पॉजिटिव होती है, तो ये आपका क्या आ जाएगा बच्चे? ये आपका साइन थीटा ही रहेगा। ये कहने का मतलब था। अब और ले लो भाई, n इज इक्वल्स टू 2 ले लो, तो 2 पाई प्लस थीटा, तो कितना आ जाएगा? ये 4 पाई प्लस में थीटा। अब मैंने आपको कहा कि ये है आपका 10 4 पाई प्लस में थीटा। 4 पाई यानी कि
2 चक्कर, 2 पाई 1 चक्कर, फिर 2 पाई बचे, फिर दूसरा चक्कर, प्लस में थीटा। अगेन ये आपका बच्चे क्या रहेगा, tan थीटा। ठीक है, अगर ये आपका पाई के साथ 2 का मल्टीपल है तो ट्रिगो का फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है, वो जो ट्रिगो का फंक्शन है ऑफ एंगल के साथ वो हमेशा सेम ही रहेगा। ट्रिगो फंक्शन ऑफ एन एंगल रिमेन सेम। अच्छा, अब लेट्स सपोज क्या करें, n को 50 ले लो, 100 पाई प्लस में थीटा, कितने चक्कर लगा लेगा, 50, लेकिन आएगा घूम के वहीं पे। फिर उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद प्लस थीटा हो रहा है। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा cos 100 पाई प्लस में थीटा, तो ये क्या रहेगा, cos थीटा रहेगा, क्योंकि 360 में रेशो चेंज नहीं होता और साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा क्योंकि घूम के आ रहा है पहले क्वाड्रेंट में। क्लियर हो गई। चलो अब हम यहाँ पे बेटा क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपको सॉल्व करना है मेरे प्यारे बच्चे साइन 135। कैसे सॉल्व करोगे सोच के बताओ। साइन 135 को ब्रेक करो। कैसे ब्रेक करेंगे, 135 बच्चे आपका ब्रेक हो जाएगा साइन 90 प्लस में 45, काउंट कर लो, 5 0 5 5 9 4 13। ठीक है, अब साइन की बात कर रहे हैं, 90 प्लस की बात हो रही है, सॉरी 90 प्लस की बात हो रही है, तो 90 प्लस मतलब रेशो चेंज, साइन बदल जाएगा बच्चे कॉस में। साइन पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा। ये आपका बच्चे कितना आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा cos 45, ये आपका आ जाएगा cos 45। ये बात क्लियर हो गई। ये बच्चा आपका क्या आ गया, ये आपका आ गया बच्चे cos 45। क्लियर है। चलो ठीक है, और cos 45 बच्चे आपका क्या होता है, ये आपका होता है 1/√2। अब मैंने यहाँ तक वैल्यू लिख दी है, cos 45 है, कोई भी आपका जो भी फंक्शन है आपका उसके साथ कोई भी 0 30 45 60 90 में से जो भी वैल्यूज आएंगी वो आप लिखोगे, मैं नहीं लिखूंगी। ऐसे ही आपको टेबल याद होगी, मैं यहाँ पे सारी वैल्यूज लिखते चली जाऊंगी, आपको कोई एफर्ट नहीं लगेगा। ठीक है, ये वैल्यू यहाँ तक सॉल्व मैं करवाऊंगी, आगे वैल्यूज आप लिखोगे। चलो ठीक है, चलिए क्लियर हो गई ये बात। चलो अब cos 135, चलो cos 135 को कैसे करोगे, cos है, cos लिख लिया, अगेन 90 प्लस में इसको 180 माइनस करके भी कर सकते हो। ठीक है, 90 प्लस में 45, वही मैंने आपको बताया था ना, एक ये वाला 120 वाला जो क्वेश्चन था कल मैंने आपको यहाँ पे बताया था कि एक बच्चा कहेगा 180 माइनस 60 और एक बच्चा कहेगा क्या 90 प्लस में 30। तरीका दोनों का सही है, दोनों से आंसर आपका क्या आएगा बच्चे, दोनों से ही आंसर आपका सेम निकल कर आने वाला है। ठीक है, आगे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, सोना नहीं है बिल्कुल भी, जगह रहना है क्लास में। cos 90 प्लस में 45, आ जाओ, 90 प्लस है, रेशो चेंज हो गया, साइन का आ गया। cos पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, नेगेटिव, तो नेगेटिव आ गया। क्लियर हो गई, क्लियर हो गई बात, हो गई। चलो साइन 45, यहाँ पे cos 45 1/√, था, साइन 45 भी क्या आता है बेटा, आपको याद रखोगे, साइन 45 cos 45 की वैल्यू आपकी बच्चे सेम होती है, तो ये आपका -1/√2। लेके चलो एक बार टेबल पे, यहाँ देखो, आज बहुत सारा काम करना है हमें क्लास में। यहाँ देखो साइन 45, पेन चेंज कर लेते हैं, साइन 45 cos 45 1/√2 होता है। ठीक है, साइन 0 0 cos 0 1, कुछ वैल्यूज को याद ही रखो बिल्कुल ही। ठीक है, साइन 90 1, साइन cos 90 0, ये सारी वैल्यूज आपको टिप्स पे होनी चाहिए, एटलीस्ट ये तीन, क्योंकि पेपर में ना तो टेबल बनाने का टाइम मिलेगा, पेपर में सीधा टिप्स पे, क्योंकि खेल किस चीज़ का है, खेल है बेटा स्पीड का। स्पीड जितनी ज़्यादा अच्छी उतने ज़्यादा नंबर अच्छे। ठीक है, फिजिक्स इज ऑल अबाउट न्यूमेरिकल, एंड न्यूमेरिकल आपके सामने किस चीज़ का रिजल्ट लेके आता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता है, फॉर्मूला क्लियर होता है और स्पीड आपकी अच्छी होती है। ठीक है, आ जाओ अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगला क्वेश्चन है साइन 210, बताओ कैसे करोगे। पहले आएगा साइन 180 प्लस में कितना
180 प्लस में 30, 180 प्लस में 30, है ना, 180 90 200, हाँ 280, ठीक है। 180 है, क्या रेशो चेंज होगा, क्या रेशो चेंज होगा, रेशो चेंज नहीं होगा। साइन किस में आ गया, साइन बेटा मेरे कॉस में आ गया, किस में आ गया, कॉस में आ गया, ठीक है, आ गया कॉस में। रेशो चेंज होगा, नहीं होगा, यही तो कह रही हूँ, लिखो मेरे साथ साथ, सही लिखो, लेकिन साइन नहीं होगा रेशो चेंज, साइन 30, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, साइन चेंज होगा, कैसे आ जाएगा, 180 प्लस है, यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा, नेगेटिव। तो ये कितना आ गया बच्चे आपका, ये आपका आ गया साइन 30, ये कितना आ गया, साइन 30 आ गया, ठीक है। तो ये आपकी वैल्यू बच्चे आपकी कितनी आ जाएगी, -1/2। मैं लिखे जा रही हूँ वैल्यूज़, मैंने आपको कहा था कि मैं आपको इरिटेट करूँगी, अब मैं कोई वैल्यू नहीं लिखूँगी, ठीक है, अब मैं कोई वैल्यू नहीं लिखूँगी, ठीक है। अब आप ही लिखोगे वैल्यू, क्योंकि आप जितना वैल्यूज़ को लिखोगे ना, उतनी ज़्यादा आपको जल्दी वैल्यूज़ याद होती ही चली जाएंगी। चलो आ जाओ, अब यहाँ पे आ जाओ। 330 कैसे करोगे, जल्दी बताओ, कैसे करोगे, कैसे करोगे। 330 को बच्चे हम लिख सकते हैं 270 प्लस में 60, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो इसे 360 माइनस में 30, है ना, वही तो आएगा। 360 पे रेशो चेंज होगा, रेशो चेंज होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो 10 30, लेकिन साइन तो चेंज होगा, साइन तो चारों में चेंज होगा। 360 माइनस 30 है, यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो ये क्या आ जाएगा, -10 30 आ जाएगा। और 10 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√। हो, मैंने तो फिर से बता दी, अब बता दी, अगली नहीं बताऊंगी, ठीक है, अगली नहीं बताऊंगी पक्का। तो ये आ गई आपकी -1/√3। बात क्लियर है, बात क्लियर है या नहीं, जल्दी बताओ, बात क्लियर हो गई। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे कैसे आएगा। cos 127, कुछ अटपटा सा लग रहा है, कुछ अटपटा सा लग रहा है ये cos 127। हाँ चलो, ये क्या हो गया, ये तो 7 की फॉर्म में आ जाएगा। आओ देखते हैं, देखो इसको आप ब्रेक करो। cos 90 प्लस में 37, यही होगा, 90 प्लस में 37। अब तो आपका आया नहीं 30 45, जहाँ से आप वैल्यू क्लियरली लिख लेते थे टेबल में देख के। अब क्या करोगे, याद करो पहली क्लास में मैंने आपको 37 और 53 की वैल्यूज़ को याद करने के लिए कहा था। नहीं याद आ रहा, दोबारा बता देती हूँ कैसे कहा था। ध्यान से देखो, मैंने आपको कहा था कि लेट सपोज ये आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ये एंगल आपका 53 है, ये 5 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, तो यहाँ पे 4 ही निकल कर आएगा, क्योंकि ये ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। और यहाँ इन दोनों को प्लस करके जब 180 में से माइनस करोगे तो ये आपका 37 आएगा। आपको यहाँ पे वैल्यू, पहले तो इसको सॉल्व करो। यहाँ से बेटा 90 प्लस की बात हो रही है, तो क्या कॉस का रेशो चेंज होगा, कॉस चेंज होगा, जी हाँ बिल्कुल, साइन में आ जाएगा। किस में आएगा बेटा, साइन में आ जाएगा, साइन 37। 90 प्लस की बात हो रही है, यानी कि पहले क्वाड्रेंट की बात हो रही है। पहले क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो ये आपका माइनस साइन 37। अब दोबारा इस पे आ जाओ, यहाँ से आपको साइन 37 की वैल्यू पता होनी चाहिए। क्या होता है साइन का रेशो, साइन का रेशो होता है p/h। तो इसके हिसाब से इसका p ये हो गया और h ये हो गया, तो ये आपका क्या आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चे, ये आपका आ जाएगा p/h, यानी कि 3/5। इन वैल्यूज़ को याद में रखना, ठीक है। साइन के साथ निकाल लेना, साइन 37, कॉस 37, टेन 37। ऐसे ही कॉस 53, साइन 53, टेन 53। ये दोनों एंगल्स की वैल्यू आपके टिप्स पे होनी चाहिए, बहुत यूज़ है आगे, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, साइन 5π/3 आई, ये क्या है, आई, यस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहली क्लास याद करो, डिग्री से रेडियन, रेडियन से डिग्री सिखाया हुआ है, नहीं सिखाया, 180/π, π/180 से मल्टीप्लाई करने के लिए कहा था, कन्वर्जन ऑफ यूनिट बताया था एंगल में कैसे होता है। तो ये आपका किस में दिया हुआ है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका RAD में दिया हुआ है। आपको इसको चेंज किस में करना है, डिग्री में चेंज करना होगा। तो 5
पाई बाय 3 को डिग्री में चेंज कैसे करोगे? 180 बटा पाई से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका आ गया 60 और ये आपका आ गया 300। यानी कि ये वैल्यू जो आपकी निकल कर आई है, ये निकल कर आई है साइन 300, साइन 300 निकल कर आई है। तो साइन 300 को आप फर्दर कैसे सॉल्व करोगे? साइन 300 मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या आ जाएगा? इसको आप लिख सकते हो साइन 270 प्लस में 30। हमेशा याद रखना, जो एंगल को आप दो पार्ट्स में ब्रेक करोगे, जो थीटा बनता है वो हमेशा एक्यूट बनता है, 90 से छोटा होना चाहिए या 90 होना चाहिए, इससे ऊपर नहीं होना चाहिए। तो कॉमन सेंस लगा ही लिया होगा। 270 प्लस में 30, 270 की बात हो रही है, क्या रेशो चेंज होगी? कहोगे बिल्कुल होगी। कितना आ जाएगा? कॉस 270 आ जाएगा। आ गया कॉस, आ गया 270 प्लस में थीटा, यानी कि तीसरा और चौथा, चौथे की बात कर रहा है, चौथे में साइन नेगेटिव होता है। तो ये बच्चे, सॉरी मैंने 270 लिख दिया, कॉस 30 लिखना था और ये माइनस में, क्योंकि 270 प्लस में थीटा तो माइनस कॉस 30 है। कॉस 30 की वैल्यू बताओ, अपने आप लिख लेना। आगे देखो 10 11 पाई बाय 6, ये जो भी मैं वैल्यू अब नहीं लिखवा रही हूँ ना, खुद से लिखोगे टेबल में देखकर, कोई मजाक नहीं, टेबल याद हो जानी चाहिए। बेसिक मैथमेटिक्स की जब लास्ट क्लास होगी, अब कल वाली जो होगी वो लास्ट क्लास ही होगी, ठीक है? उससे पहले आपको, कल क्लास से पहले आपको सारे फॉर्मूलास एटलीस्ट एक आइडिया होना चाहिए, ठीक है? टेबल तो अच्छे से याद कर लेना। पहले भी बोला था, जहाँ पे ज़्यादातर टाइम आपका बीतता है, ठीक है, वहाँ पे इनको चिपका लो। चिपकाने का मतलब है बिल्कुल भी नहीं है कि उनको देखते रहोगे, जितनी बार आते जाते हो उनके ऊपर आपकी नज़र जाएगी, उतना अच्छा ही आपके फॉर्मूले होते चले जाएंगे। लर्निंग इज़ दी स्लो प्रोसेस, ठीक है? अब यहाँ पर ये भी रेडियन में है, किस में कन्वर्ट करोगे भाई? डिग्री में करोगे, ठीक है ना? करो जल्दी से। 11 पाई बाय 6 मल्टीप्लाई करो 180 बटा पाई से, तो ये कितना आ जाएगा? 6 तिया 18 30 और ये आपका आ गया 330, यही आएगा ना? जल्दबाजी में गलत तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है? तो यहाँ से आपका आ गया ये 10 330। क्या कर सकते हो? या तो 360 में से 60 माइनस करो या 270 में ऐड करो 260, ठीक है ना? तो हम इसको कैसे लिखेंगे भाई? इसको हम लिखते हैं 10, 360 में से 30 माइनस करो, तो ये आपका बच्चे कितना आ जाएगा? ये आपका कितना आ जाएगा? ये 360 है। क्या रेशो चेंज होगा? नहीं होगा। 10 का 10 ही रहेगा। क्या साइन चेंज होगा? बिल्कुल होगा। 360 माइनस चौथे में क्या 10 पॉजिटिव होता है? नहीं, नेगेटिव होता है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे आपका कितना आ गया? 1030 आ गया, जिसकी वैल्यू क्या होती है? -1/√3 होती है। 1030 की वैल्यू -1/√3 में साथ साथ बोलो, 1030 की वैल्यू -1/√3, 1060 की वैल्यू √3, ठीक है? ऐसे याद करना है इस टेबल को। एक एक दो वैल्यू भी याद करोगे तब तक तो हो ही जाएगी। 1030 की वैल्यू 1/√3, 1060 की वैल्यू √3, 1045 की वैल्यू 1, ठीक है? और 1090 नॉट डिफाइंड। 10 की टेबल तो बहुत ही आसान है। चलो आ जाओ, वापस आओ, आ जाओ। ये रे, क्लियर हो गई ये बात? तो ये आपका कितना आ गया? -1/√3 आ गया। अब 5/4 पे जाओ, ठीक है? बोर नहीं होना है, अपने क्लास को पॉज करके क्वेश्चन करने लग जाया करो, ठीक है? क्लास को पॉज करके क्वेश्चन किया करो। 5π/4 कितना आ जाएगा? 180/π। कैलकुलेट करो, 4 4 16, 5 यही आएगा ना? गलती तो नहीं करी? 4 4 16, हाँ बिल्कुल सही है। अब ये कितना आ जाएगा? 5 2 2 5 आएगा जहाँ तक मेरा ख्याल है। 5 5 25, 5 2 4 2 20 और 2 का 22, ठीक है? तो साइन 2 2 5 आपका ये आ गया बच्चे। इसको ब्रेक करेंगे, इसको ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, ब्रेक करेंगे, क्या आएगा? कैसे करें इसको ब्रेक? 225 हो, साइन ये आपका आ जाएगा। कैसे करें इसको? इसको हम एक काम करते हैं, 180 में रखे, 270 से करेंगे, ठीक है ना? 2 एक मिनट, साइन 270 माइनस में कितना आएगा? 45 ही आएगा, है ना? एक बार करके देखना, करके देखना। 225 ही बचेगा ना? ब्रेक कहीं गलत ना हो जाए, गलत ना हो जाए। 2 ये, 10 में से 5 गया, 5 ये और 6 में से 4 गया 2, ठीक है? परफेक्ट है। 270 की बात कर रहे हैं, रेशो चेंज होगा।
कॉस में आ गया कॉस 45, साइन क्या आ जाएगा 270 माइनस, तीसरे में साइन क्या होता है नेगेटिव कॉस 45, ठीक है। कॉस 45 की वैल्यू भैया लिख लेना, ठीक है। अब आ जाओ कॉस 300 पे आ जाओ, जल्दी जल्दी कर लो, आगे आज बहुत सारा काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना, जल्दी आ जाओ। कॉस 300 पे आएंगे तो कॉस 300 300 300, कॉस 300 कैसे ब्रेक करें हम कॉस 300 को, हम कॉस 300 को लिखते हैं कॉस 270 प्लस में 30, सही जा रहा है, सही जा रहा है ना। कॉस 270 प्लस में 30, तो क्या रेशो चेंज होगा, रेशो चेंज होगा, बिल्कुल होगा। किसकी बात कर रहे हैं 270 की, साइन 30 आ गया, साइन 30 आ गया, क्या साइन चेंज होगा, बिल्कुल होगा, साइन तो चारों में चेंज होगा। कॉस 270 प्लस में 30 यानी कि चौथे क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है पॉजिटिव, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, तो ये क्या आ जाएगा पॉजिटिव। जिसको चेंज कर रहे हो उसको देखकर साइन चेंज करना है, जो चेंज हो चुका है उसको देखकर नहीं करना है, यही गलती करोगे। साइन 30 की वैल्यू खुद से लिखना, ठीक है, ये टेबल वाली वैल्यू खुद से लिखोगे, मैं नहीं बताऊंगी। अब 210 कोसेक 210, ठीक है, कोसेक 210, इसको कैसे करोगे, हाँ देखो पहले तो नॉर्मली लिखो इसको, कोसेक 210 है यानी कि 180 की बात आ गई, 180 प्लस में कितना आ गया, ये 30 हो गया, तो ये मेरे प्यारे बच्चे कितना हो गया कोसेक 30 हो गया। अब साइन चेंज करो, जहाँ पे रेशो मैंने आपको बताई थी साइन पॉजिटिव, टेन पॉजिटिव, कॉस पॉजिटिव, जहाँ साइन पॉजिटिव, जहाँ पे जो रेशो पॉजिटिव है उनके रेसिप्रोकल भी क्या होंगे पॉजिटिव होंगे। पहले में साइन अगर पॉजिटिव है तो साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है, तो वहाँ पे कोसेक भी क्या होगा पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पे मेरे को एक बात बताओ 180 प्लस है यानी कि तीसरे क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तीसरे में क्या पॉजिटिव होता है 10 पॉजिटिव होता है, उसका रेसिप्रोकल भी कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्या कोसेक होगा, नहीं होगा, तो माइनस कोसेक 30, कोसेक तक जाने की ज़रूरत नहीं है। इसको आप क्या लिख सकते हो 1/sin 30 लिख सकते हो। sin 30 की वैल्यू पता है, उसको रेसिप्रोकेट कर देना, आंसर आपका आ जाएगा। क्लियर हो गई बात, चलो कॉट 120, कॉट 120, चलो कॉट 120, कॉट 120 को क्या करोगे कैसे करोगे जल्दी बताओ। कॉट 120 पहले तो नॉर्मली करो, नॉर्मली करो, ये आपका हो जाएगा कॉट 90 प्लस में 30, कॉट 90 प्लस में 30 आ गया यानी कि 120 आ गया। चलो 120 यानी कि कॉट 90 प्लस हो रहा है 90 प्लस हो रहा है यानी कि पहले क्वाड्रेंट की बात हो गई, पहले में आपका कॉट क्या होगा नेगेटिव, कॉट चेंज होगा 90 प्लस की बात कर रहे हैं हम लोग। मैंने आपको क्या बताया था रेशो आपका चेंज हो जाता है, कॉस साइन में, साइन कॉस में, सेक कॉसेक में, कॉसेक सेक में, टेन कॉट में, कॉट 10 में, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 10। देखो पीछे वाले में तो नहीं गलती करी है कहीं, नहीं पीछे वाले में तो चेंज ही नहीं होना था, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज़ को, कभी कभी हम करते करते भी ना कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिस इतनी करेंगे कि होंगे ही नहीं कंफ्यूज, ठीक है। तो कॉट पहले तो 10 में चेंज हो जाएगा, अच्छा पहले क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है तो नेगेटिव आ गया, तो ये बच्चे आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 1030, अभी याद करवाई थी 1060√3, 1030 1/√3, 1060√3, 1030 1/√3, तो ये मेरे प्यारे बच्चे क्या हो गया माइनस 1/√3 हुआ या नहीं हुआ, जल्दी बता दो हुआ या नहीं हुआ, सेम क्वेश्चन आ गया है। चलो ये इम्पोर्टेंट है, ये आपका क्या है, ये वाली वैल्यू भैया आपकी इम्पोर्टेंट, करें सॉल्व। चलो साइन 180 ब्रेक कर लो, साइन 90 प्लस में 90 ऐसे ही होगा, इसको भी ब्रेक कर लो कॉस 90 प्लस में 90, इसको भी ब्रेक कर लो 10 90 प्लस में 90, ठीक है। चलो तीनों में 90 प्लस की बात हो रही है, तीनों वैल्यू आपको टिप्स पे याद होनी चाहिए, ठीक है, टेबल की है वैसे तो। साइन 180 की बात कर रहे हैं हम लोग, साइन 90 प्लस में इसको ब्रेक किया तो 90 प्लस की बात हो रही है, तो रेशो क्या हो जाएगी, रेशो आप लोगों की चेंज हो जाएगी साइन 90 प्लस में, तो यहाँ पे बच्चे आपकी रेशो क्या आ गई, रेशो आपकी हो गई कॉस में, ठीक है, कॉस 90 आ जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, पहले में कॉस पॉजिटिव या नेगेटिव, पहले में कॉस पॉजिटिव, तो ये आपका कितना आ गया, ये बच्चे आपका कॉस 90 आ गया। अब कॉस 90 यहाँ पे आ जाओ, ये आपका कितना हो जाएगा कॉस सॉरी ये आपका कॉस चेंज होगा साइन में, क्योंकि 90 की बात हो रही है, 90 प्लस की बात हो रही है, सो साइन 90। पहले क्वाड्रेंट में आपका साइन जो कॉस है वो नेगेटिव या पॉजिटिव, नेगेटिव।
अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी 90 प्लस की बात हो रही है, तो ये आपका हो जाएगा कॉट 90। पहले में नेगेटिव, ये भी आपका नेगेटिव। अब मुझे बताओ इसकी वैल्यूज क्या क्या आएंगी, इसकी वैल्यू क्या आएंगी। कॉस अभी बताया था मैंने, साइन 90 1, कॉस 90 0। देखनी है, चलो देख लो, देख लो, आ जाओ यहाँ देखो, साइन 90 1, कॉस 90 0। ठीक है, आ जाओ वापस, यहाँ आ जाओ। ठीक है, साइन 90 कितना हो गया, -1। यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 0। और यहाँ पे देखो, अब कॉट 90 पे पहुंचो। अब यहाँ देखो, कॉट 90 कितना आ गया बेटा, 0 आ गया। मैं समझा रही हूँ, कुछ उसको समझने की कोशिश करो। ये कॉट 90 कितना है बेटा, 0 है। वापस आ जाओ, वापस आओ, देखो दोबारा बताऊंगी क्या करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, कॉट 90 कितना आ गया बेटा आपका, 0 आ गया। 1090, ठीक है ना, 10 आपका कॉट में चेंज हुआ और 90 प्लस की बात हुई, तो ये आपका बच्चा 0 आ गया। अब मेरी बात को ध्यान से सुनना, साइन 180 कितना आया आपको यहाँ पे, ये है किसकी वैल्यू एक्चुअली में, साइन 180। साइन 180 कॉस 180 पे जाएंगे अब। ठीक है, साइन 180 कॉस 180 पे जाएंगे। साइन 180 कितना था, 0 था। साइन 180 और कॉस 180 -1। वापस आ जाओ, साइन 180 और कॉस 180 की आपको वैल्यू याद रखनी है। ठीक है, साइन 180 और कॉस 180 की, देखो साइन 180 0, कॉस 180 -1, इसको याद रखना। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप जाओगे, ये आपका क्या आया बच्चे, ये आपका कॉट 90, ये कि आपकी यहाँ पे देखते हैं 10 180 की वैल्यू देखते हैं एक बार। ठीक है, 10 180 की वैल्यू देखते हैं। 10 180 की वैल्यू देखो कितनी आ गई, 0 आ गई। बात क्लियर हुई है या नहीं हुई, बात क्लियर हुई है या फिर नहीं हुई, हो गई होगी। ठीक है, चलो क्लियर हो गई। चलो अब यहाँ पे आ जाओ आप लोग, साइन 360 कॉस 360 और टेन 360 क्या करोगे जल्दी बताओ। साइन 360, सोचो, साइन 360 कॉस 360 और टेन 360 क्या करोगे जल्दी बताओ। सोचा भाई, सोचा भाई, साइन 360 कॉस 360 टेन 360। तो याद रखना, साइन 360 कॉस 360 वापस वहीं पे पहुंच रहा है, वापस एक सर्कल लगा लिया। तो ये भी बच्चे आपका क्या होगा, साइन 360 आपका क्या निकल कर आता है, सॉरी, साइन 360 आपका क्या निकल कर आता है, 0। कॉस 360 बच्चा आपका क्या आ जाएगा, 0। और टेन 360 बच्चा आपका क्या आ जाएगा, 0। तो इस चीज़ को आप लोग याद रखेंगे। अच्छा, ये वाला जो हमने किया था 10 180, ठीक है ना, माइनस कॉट 90 आया था, इसको आप ऐसे भी देख सकते हो, इसको आप बच्चे ऐसे भी देख सकते हो, कॉट 90 1 में 1090। ठीक है, और ये आपका क्या आ जाएगा, 1 में आपका ये बच्चे इन्फिनिटी कुछ निकल कर आएगा। इसको ऐसे भी देख सकते हो आप, ठीक है ना, ये इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। ये बात क्लियर हो गई आपको, ये बात क्लियर हो गई या नहीं हुई, ये समझ में आया है, नहीं आया तो यहाँ देखो ऐसे भी देख सकते हो, साइन 360 साइन 0, कॉस 360 कॉस 0, टेन 360 टेन 0। ठीक है, ये आपका क्या होता है, ये 0, ये आपका क्या होता है, ये आपका 1, ये आपका क्या होता है, ये आपका 0 होता है। देखना है, साइन 0 0 कॉस 0 1, यहाँ देखो टेबल पे देखो, साइन 0 0 कॉस 0 1 टेन 0 0। ठीक है, समझ में आ गई बात। हाँ, ओहो ओहो, रुको रुको भाई, रुक जा, इतनी जल्दी नहीं भागते बेटा। चलो, ये तो हो गया था, यहाँ पे थे। अब इस बात को ध्यान से समझना, ये भी हो गया था, यहाँ थे, यहाँ पे इस बात को ध्यान से समझना। लेट्स सपोज अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल दिया है जो 360 से ग्रेटर है, अभी तक हमने जो एंगल देखे वो 360 से छोटे थे। ठीक है, तो हम 90 प्लस 180 माइनस 360 प्लस कुछ कुछ खेल करके उनको सॉल्व कर रहे थे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा एंगल है जो 360 से ग्रेटर है, तो उस केस में आप क्या करोगे। लेट्स सपोज यहाँ पे आ गया आपके पास 420, वो वाला 420 नहीं, एंगल है यहाँ पे 420। ठीक है, अब 420 को देखो, अब इस 420 में से आपको 360 तब तक, जब तक माइनस करना है, तब तक माइनस करना है जब तक आपका ये एंगल 360 से छोटा ना हो जाए। नहीं समझ में आया, यहाँ देखो 420 में से 360 माइनस करो तो कितना बचेगा आपका। अगर 360 420 में से माइनस करोगे 40 और 20 60,
ये आपका 60 बचेगा। तो यहाँ पे आप साइन 60 की वैल्यू इजिली लिख सकते हो, साइन 60 की वैल्यू इजिली लिख सकते हो। अब यहाँ पे इस चीज़ को आपको फर्दर सॉल्व नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। लेट्स सपोज आपके पास 510 है, इसमें से 360 माइनस करो तो ये कितना आ जाएगा 0। 11 में से 6 माइनस करोगे 5 और 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1। तो ये बच्चा आपका कितना आ गया, ये आपका आ गया 150, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 10 150। इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे 180 माइनस 30 करके, है ना। इसको तो आप इजीली सॉल्व कर लोगे। इसको आप कैसे लिख सकते हो 10 180 माइनस में 30। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा क्वेश्चन कि यहाँ पे रूल नहीं लगेगा। नहीं, यहाँ पे जब तक ये एंगल 360 से कम नहीं आ जाता, ठीक है, तब तक कोई रूल नहीं लगेगा। आप माइनस करते चलो, लेकिन जैसे ही 360 से कम आ जाएगा वैसे ही आपका ये वाला रूल लगना चालू हो जाएगा। देखो यहाँ पे हमने कोई रूल 420 में से 360 माइनस के नॉर्मली किया, कोई रूल नहीं लगा। यहाँ पे 60 की वैल्यू आई थी, हमें पता था तो हमने इसको डायरेक्टली लिख दिया। लेकिन यहाँ पे तो 150 आ गया। अब यहाँ से हम वो रूल वाला चालू करेंगे कि चाहे 180 माइनस 30 लिखे, चाहे 90 में कुछ प्लस करके लिखे, वो हमें बाद में देख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये रूल लगना चालू होगा। अब 180 क्या रेशो चेंज होगा, नहीं होगा। तो ये तो बच्चे आपका 10 क्या आ जाएगा, 10 30 आ जाएगा। साइन देख लो एक बार, 180 माइनस 30 है, 180 माइनस थीटा है। पहले क्वाड्रेंट में ये क्या होता है, नेगेटिव, और ये आपका क्या आ जाएगा -1/, ओहो मैंने फिर से वैल्यू लिख दी, हटाओ, -10 30, वैल्यू खुद लिखना, ठीक है। चलो रेट ऑफ चेंज ऑफ, अब डेरिवेटिव आ गया, थोड़ा सा नया टॉपिक आ गया है, ठीक है। इसका साइन और कॉस का ग्राफ मैं आपको ग्राफ वाले में ही बताऊंगी। साइन और कॉस का ग्राफ जब मैं आपको ग्राफ करवाऊंगी वहीं पे इकट्ठे ग्राफ बताऊंगी। मैक्सिमा मिनिमा और साइन जो कॉस, इन सब के जो ग्राफ है वो एक ही साथ बताऊंगी, ठीक है। डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, पहले तो इस बात को ध्यान से समझना। रेट ऑफ चेंज का मतलब होता है एक इंस्टेंट ऑफ पॉइंट पे, क्या, एक इंस्टेंट ऑफ पॉइंट कह लो, ठीक है, या फिर एक पर्टिकुलर पॉइंट कह लो, या फिर बच्चे आप एक पर्टिकुलर पॉइंट कह लो। बात समझ नहीं आई। पूरी जर्नी में से लेट्स सपोज कि आप ये कह रहे हो कि भाई आप यहाँ से किसी हिल स्टेशन पे गए, ठीक है, या फिर आपने अपने घर से या फिर जहाँ पर भी आप हो वहाँ से 10 किलोमीटर की दूरी तय करी, ठीक है। लेकिन आपने कहीं ब्रेक लगाए, कहीं पे आपकी स्पीड ज़्यादा थी, कहीं पे आपकी स्पीड कम थी। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ, लेट्स सपोज कि मैंने आपसे ये पूछा, आपने घर से चलना चालू किया, तो मुझे ये बताओ 1 घंटे 45 मिनट पे, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया, 1 घंटे बाद यानी कि 60th मिनट पे आपका जो वेलोसिटी है, जो स्पीड है, वो कितनी होगी। जब आप पूरी जर्नी में से किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर लेते हो ना, दैट इज वी आर कॉल्ड इंस्टेंट, ठीक है। किसी पर्टिकुलर पॉइंट की बात करते हैं हम लोग, तब वो आपका आता है जब वहाँ पे रेट ऑफ चेंज जब हम निकालते हैं, ठीक है। लेट्स सपोज ये आपके पास है ना कोई ग्राफ दे दिया, ठीक है, ये आपके पास y है, ये आपके पास x है। हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग इस पॉइंट ऑफ पे निकालना चाहते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ऑफ पे निकालना चाहते हैं। तो बच्चे ये जो होगा ना, ये आपका जो होगा dy/dx, स्मॉलर, एक छोटी बात कहने के लिए भी, एक छोटी वैल्यू बोलने के लिए भी हम dy/dx का यूज करते हैं डेरिवेटिव, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ, ठीक है, किसी पॉइंट ऑफ पे, अपने आप ही छोटा हो गया, ठीक है। तो ये बच्चे आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया कि भाई आपके कहने का मतलब क्या है कि y के अंदर क्या चेंजेस आए हैं इस पॉइंट पे, किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। बात समझ में आई है, y के अंदर क्या चेंजेस आए हैं किसके रिस्पेक्ट में, मेरे प्यारे बच्चे, x के रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको आप स्लोप के नाम से भी जानते हो, विच इज इक्वल्स टू tan थीटा, इसको याद रखना, ठीक है। आगे आ जाओ, यहाँ से रूल्स है, यहाँ से मेन शुरू हो रहा है आपका डिफ्रेंसिएशन के रूल। बच्चों को हवा लगता है, एक तो ये वाला साइन देख के और एक ये वाला साइन देख के। आपको इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसना, ठीक है, आपको इसके अंदर ज़्यादा नहीं घुसना, जितना बता रही हूँ ना उससे आपकी फिजिक्स नीट की हो जाएगी, ठीक है। ज़्यादा दिमाग अपना मत चलाना, ठीक है। आ जाओ, अब यहाँ पे इस बात को समझना
कि y इज इक्वल्स टू c दिया हुआ है। c मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे क्या है, ये कांस्टेंट है, मतलब कोई नंबर 1 2 3 4 5 6 ऐसा कोई नंबर है, ठीक है। c माने कि कांस्टेंट कोई भी नंबर हो सकता है वो। तो जब भी आप किसी कांस्टेंट का डिफरेंशिएट करते हो तो वो हमेशा क्या आएगा, वो हमेशा 0 ही आएगा, ठीक है। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल्स टू 3 है, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो डेरिवेटिव निकाल, पहली बात तो डेरिवेटिव के भी ना दो साइन होते हैं, एक आप डेरिवेटिव को ऐसे भी लिख सकते हो, एक आप मेरे बच्चे ऐसे भी लिखते हो। अभी आपको समझाने के लिए मैं ऐसे ही लिख रही हूँ। तो जब आपसे कोई बोलेगा कि भाई आपको इस नंबर का डेरिवेटिव निकालना है, तो आप क्या लिखोगे, आप कहोगे ये एक नंबर है, ये एक कांस्टेंट नंबर है, इसका डेरिवेटिव 0 होता है, ठीक है। लेट्स सपोज अगर मैं आपसे कहूँ कि भाई आप मेरे को y इज इक्वल्स टू 999 है, इसका बताओ, तो ये भी एक नंबर है, इसका भी डेरिवेटिव बच्चे आपके सामने क्या निकल कर आएगा, 0 निकल कर आएगा। अगर मैं आपको बोलूं 1000 है, 10,000 है, जितने भी नंबर है उनका सबका डेरिवेटिव 0 निकल कर आता है। ये बात क्लियर हो गई आप लोगों को, ये बात क्लियर हो गई बच्चे, आई होप कि क्लियर हो गई होगी, ठीक है। चलो आ जाओ अगले पे आ जाओ। सेकंड क्या दिया हुआ है, y इज इक्वल्स टू xn। लेट्स सपोज आपके पास कुछ ऐसा सा दिया हुआ है। इस केस में क्या होता है, जो आपका dy बाई dx निकल कर आएगा वो क्या आएगा, nx n माइनस 1, वो आपका बच्चे क्या निकल कर आएगा, nx n माइनस 1 निकल कर आएगा, ठीक है। चलो तो nx n माइनस 1, बात क्लियर हो गई ये वाली आपको, nx n माइनस 1, यानी कि ये जो n है ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, ये वाला n जो है ये इसका कोफिशिएंट बन जाएगा, और ऊपर जो पावर है वो कम हो जाएगी। मैम प्लीज एग्जाम्पल करवा दूँ, एग्जाम्पल लो। लेट्स सपोज मैंने आपको बोला x क्यूब का डेरिवेटिव निकाल कर दिखाओ, ठीक है, x क्यूब का डेरिवेटिव निकालो। तो बच्चे ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 3, तो इधर आ जाएगा और यहाँ ऊपर एक पावर कम हो जाएगी, 3 इधर आ जाएगा और ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। लेट्स सपोज मैंने आपको कहा कि y इज इक्वल्स टू 99 एक्स क्यूब का, नहीं सॉरी, x की पावर 99 का डेरिवेटिव निकाल के दिखाओ। तो आप क्या कहोगे, y डैश 99 इसके साथ आ गया, इसका कोफिशिएंट बन गया, और ऊपर एक पावर क्या हो जाएगी, ऊपर एक पावर कम हो जाएगी। बोलो क्लियर है ये बात, क्लियर है ये बात। तीसरा ले लो, तीसरा ले लो, y इज इक्वल्स टू एक्स की पावर 1000, तो y इज इक्वल्स टू 1000 क्या बन गया, इसका कोफिशिएंट बन गया, और ऊपर एक पावर कम हो गई, ये हो जाएगा आपका इसका डेरिवेटिव। क्लियर है, y के ऊपर डैश लगा दोगे तो वो भी एक डेरिवेटिव का ही साइन होता है। ये बात आपको क्लियर हो गई। चलो अगला देखो, y इज इक्वल्स टू 1, ये दोनों आपको याद रखने हैं, ये दोनों बच्चे आपको याद रखना, ठीक है, याद कर लेना, रट्टा मार लेना, रट्टा मार लेना, ठीक है। चलो y, मैंने आपको बोला ये 3y नहीं है बेटा, ये y इज इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है, ये y इज इक्वल्स टू 1/x है, ठीक है। मैंने आपको बोला इसको ले लो, y इज इक्वल्स टू 1/x, इसको डिफरेंशिएट कैसे करोगे, देखो एक माइनस का साइन लगेगा, जितना भी है 1/, में आएगा, अपॉन में जितनी भी वैल्यूज आएंगी 1 में, 1/, में, और नीचे एक पावर इंक्रीज हो जाएगी। रट्टा मार लो, यस बिल्कुल याद कर लो इसको, रट्टा मारो इसका, ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करना वहाँ पे। y डैश नीचे एक पावर इंक्रीज, ये 2 है, 2 ऊपर गया, नीचे एक पावर इंक्रीज, यहाँ पे x की पावर कितनी थी 1, 1 ऊपर गई और नीचे एक पावर इंक्रीज। बात समझ में आई है, बात समझ में आई है या फिर नहीं आई, जल्दी बोलो, बात समझ में आई है या फिर नहीं आई, जल्दी बताओ। हो गया है क्लियर। चलो एक क्वेश्चन और करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1 में x की पावर 99 कैसे करोगे, y डैश पहले लगाओगे माइनस का साइन, ये पावर ऊपर चली जाएगी और नीचे क्या आ जाएगा 100। क्लियर है। एक क्वेश्चन और करो, y इज इक्वल्स टू 1 में x की पावर 100, ठीक है, y डैश निकालना है आपको, y डैश इज इक्वल्स टू 100 माइनस का साइन 100 ऊपर चला गया और x में एक पावर कम हो गई,
ज़्यादा दिमाग नहीं चलाना कैसे हो रहा है, जितना बोल रही उतना ध्यान में रखो, कोई कुछ भी नहीं हो रहा है, बस सिंपली इसको याद करना है, मेरे को प्रोसेस नहीं बताना है आप लोगों को, ठीक है। 100 ऊपर गया, 100 ऊपर गया, मैंने एक पावर कम क्यों करी है, 100 ऊपर गया और x में एक पावर इंक्रीज हो गई, कितनी हो गई 101। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही, आ रही है भैया नहीं आ रही। चलो एक क्वेश्चन और ले लो, 1 अपॉन में y इज इक्वल्स टू 1 अपॉन में x की पावर 9, ठीक है, माइनस का साइन ऊपर 9 गया, x की पावर कितनी, x की पावर 10। क्लियर हो गई ये बात क्लियर हो गई है या नहीं हुई, हो गई होगी, ठीक है। अब लेट्स सपोज, चलो एक और इसमें याद रखना आप लोग, एक और याद रखना, ठीक है। ये वाला आपका पहला था, तीसरा, चौथा, ये पांचवा है, 5th है, ठीक है, ये 5th है। 1 अपॉन में रूट एक्स, 1 अपॉन में रूट एक्स, ये 1 अपॉन में रूट एक्स वाला जो है ना बच्चे, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 बाय रूट एक्स का याद रखना है, ठीक है। लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि 1 बाय रूट एक्स से पहले ना आप लोग एक काम करो, 1 बाय रूट एक्स बाद में करेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, लेकिन रूट एक्स करो पहले। सबसे पहले क्या करो, रूट एक्स का आपको बिल्कुल याद कर लेना है, एज इट इज याद कर लेना है। क्या होगा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। 1 बाय रूट एक्स आ जाएगा, ठीक है, 1 बाय रूट एक्स आ जाएगा, और क्या हो जाएगा ये, हाँ ऐसे लिखो इसको, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स, ठीक है, 1 अपॉन में 2 रूट एक्स आ जाएगा बेटा, क्या आ जाएगा ये आपका 1 अपॉन में 2 रूट एक्स हो जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गई बात, क्लियर हो गई बच्चे ये बात। चलो आगे करें, एक बार आगे करते हैं, एक बार इसको आगे करेंगे, ठीक है। अब यहाँ देखो, जैसे कि मैंने अभी आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में बताया, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्रिक कुछ फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। y इज इक्वल्स टू साइन एक्स, जब बच्चे आप dy बाई डी एक्स करोगे, किसका, जब आप मेरे प्यारे बच्चे डेरिवेटिव करोगे साइन एक्स का, ठीक है, जब आप इसको साइन एक्स का डेरिवेटिव करोगे, सीधा ही लिख लो, तो ये बच्चे साइन एक्स को जब आप डिफरेंशिएट करोगे तो आपका क्या निकल कर आता है मेरे प्यारे बच्चे, आपका कॉस एक्स निकल कर आता है। कॉस एक्स का मेरे प्यारे बच्चे क्या निकल कर आता है, माइनस साइन एक्स निकल कर आता है, ठीक है। 10x का मेरे प्यारे बच्चे क्या निकल कर आता है, 10x का मेरे प्यारे बच्चे आपका सेक स्क्वायर एक्स निकल कर आता है। सेक एक्स का मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या निकल कर आता है, 10x सेक एक्स निकल कर आता है, ठीक है। कॉट एक्स का मेरे प्यारे बच्चे आपका क्या निकल कर आता है, माइनस में कॉसेक स्क्वायर एक्स निकल कर आता है। डेरिवेटिव में वैल्यूज हैं, सीधा याद रखना है आपको, ठीक है। और बच्चे आपका कॉस एक्स का क्या निकल कर आता है, कॉसेक एक्स और कॉट एक्स निकल कर आता है। क्लियर हो गई ये बात। चलो लॉग एक्स का जब आप बच्चे इसको डेरिवेट करोगे तो ये आपका 1 बाई एक्स निकल कर आता है, ठीक है। ई एक्स का डेरिवेटिव सेम रहता है, ई एक्स निकल कर आता है, ठीक है। अब मेरे को ये सोच के बताओ कि ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता हो। ए एक्स का भी आपको बच्चे याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, ठीक है। तो ए एक्स का आप याद रखेंगे क्या होता है, ये मेरे प्यारे बच्चे आपका होता है, ये देखो ए एक्स आपका सेम रहेगा, ए की पावर एक्स आपकी सेम रहेगी, ए एक्स आपका सेम रहेगा, तो लॉग आप किसके रिस्पेक्ट में निकालोगे, लॉग ए के रिस्पेक्ट में, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स लॉग ए, याद करो ए एक्स आपका क्या हो जाएगा, ए एक्स बच्चे लॉग ए, ए एक्स लॉग ए, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल दे देती हूँ आपको, ये x की पावर a नहीं है, ये a की पावर x है, यानी कि 10 की पावर x ले लो आप, या फिर एक काम करो 5 एक काम करो y इज इक्वल्स टू ना 5 की पावर x ले लो, ठीक है। तो ये मेरे प्यारे बच्चे क्या हो जाएगा आपका 5 की पावर x तो सेम ही रहेगा, ठीक है। और ये आपका क्या हो जाएगा लॉग, जब मैं आपको लॉग सिखाऊंगी ना तब मैं आपको लॉग्स की वैल्यू निकालना भी सिखा दूंगी। क्लियर हो गई ये बात। अब है हमारा बेटा एडिशन रूल। अब कौन सा रूल है बेटा हमारा, ये हमारा बेटा एडिशन रूल, ठीक है। एडिशन रूल हम लोग करेंगे कल से। एडिशन रूल में ना फिर मतलब अभी फिर छूट जाएगा बीच में, तो कल इसके साथ क्वेश्चन और इंटीग्रेशन भी मैं आपको करवा दूंगी, ठीक है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो। पहली बात तो ये कि आपको सारी टेबल जो भी मैंने आपको अभी सिखाया है वो सब कुछ आपको याद करना है, ठीक है। जो भी टेबल बताई है, जो भी मैंने फॉर्मूलाज बताए हैं, सारी चीज़ें आपको बेटा याद होनी चाहिए, ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो आप जहाँ पे भी आप बेटा बैठते हो ना वहाँ पे आप इन चीज़ों को पेस्ट कर लो लिख के। होगा क्या, जितनी बार भी इनके आगे से निकलोगे उतने अच्छे से आपको चीज़ें आपके आंखों के सामने आएंगे और उतने अच्छे से आप इन चीज़ों को याद करते हुए चलोगे, और जितनी बार सामने आएगी ना एक मोटिवेशन भी मिलता है। एक्चुअली में हम कभी कभी ना ऐसे हो जाते हैं कि यार नहीं क्या लगाना है, नहीं
एक मोटिवेशन मिलता है। जितनी बार आप निकलोगे ना, आप इसके बारे में और जानने की कोशिश करोगे। अभी तो मैं आपसे फिजिक्स के फॉर्मूलाज यानी क्या क्या चिपकवाने के लिए कहूँगी, चिपकाओ। बेशक आपको वो आप महीने में एक बार देखो, लेकिन बिलीव करो एक टाइम ऐसा आएगा कि हफ्ते में एक बार देखोगे, लेकिन वो ऐसा रिपीट होता चला जाएगा कि आप उसको रोज देखना चालू करोगे। ये नेचुरल प्रोसेस है, टाइम लेता है, ठीक है ना। तो आज की क्लास आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी। कल हम एडिशन रूल से चालू करेंगे, कल हमारा डेरिवेटिव और ये सब खत्म हो जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। अगर आपको क्लास के PDF या फिर एनी DPPs चाहिए तो ये बेटा आप हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको ज्वाइन कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में।